वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। इट्स मी पुरुषोत्तम कुमार। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं अग्रवाल अनसॉल्व का सेट नंबर E2 का सेक्शन सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अपनी क्लास को। लेकिन उससे पहले आपको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब आप भी अपनी बुलंदियों को, ऊंचाइयों को छूते रहें ऐसे ही, और ऐसी पढ़ाई करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस चैनल को। तो आज का हमारा जो वीडियो का जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, उसका पार्ट नंबर ए जो है वो क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सही ऑप्शन का चुनाव करना है इसमें आपको आंसर करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आपका क्या है क्वेश्चन। अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, यानी कि अलगाव पर अपने पति से पत्नी को मिलने वाला भत्ता क्या कहलाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वन वर्ड्स में आपको बताना है। तो उसको क्या कहते हैं, अलिमनी कहते हैं उसको, यानी कि निर्वाह निधि कहा जाता है। डाउरी का मतलब होता है दहेज। ब्राइबरी का मतलब होता है रिश्वत। और ब्लैक का मतलब होता है काला, यानी कि एक कलर का नाम है। तो और आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर आपका सही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपना। नेक्स्ट है हमारा वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, यानी कि पुस्तक प्रेमी। जो बुकों से यानी कि पुस्तकों से प्रेम करता हो उसको हम पुस्तक प्रेमी कहते हैं। लेकिन उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वन वर्ड्स में, वो हम चलिए देखते हैं। तो उसको कहा जाता है आपका, यानी कि बबली बबली फाइल कहते हैं उसको, यानी कि पुस्तक प्रेमी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका यहाँ पर सही होगा। बबलीग्राफर का मतलब होता है ग्रंथ सूची का काम करने वाला व्यक्ति। और बायोग्राफर का मतलब होता है जीवनी लेखक। प्रेडिटेटर का मतलब होता है दरिंदा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 जो होगा वो आपका सही होगा। फिर दिया गया है सिलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडमेटिक फ्रेज। तो राइट मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर इडियम्स का बताना है। यहाँ पर दिया गया है प्रोस एंड कॉन्स, जिसका मतलब होता है पक्ष विपक्ष, मतलब सही गलत बात करना, कभी सही और कभी गलत, यानी कि हानि लाभ भी कह सकते हैं इसका मतलब। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा फेवर एंड अनफेवर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वो आपका सही होगा यहाँ पर। ठीक है। डाई सडनली का मतलब होता है अचानक से मर जाना। टू रिवील द सीक्रेट, यानी कि किसी रहस्य को खोलना। और अनएक्सपेक्टेडली मतलब इसका मतलब होता है कि मतलब किसी के सिवाय कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो आपका सही होगा। फिर दिया गया है बीट अबाउट द बुश, यानी कि घुमा फिरा कर बात करना, जिसको हम कह सकते हैं। तो घुमा फिरा कर बात करना मतलब होता है बीट अबाउट द बुश। तो इसका मीनिंग्स इसमें बताना, आपको मीनिंग्स इसमें बताना है। मीनिंग्स क्या होगा इसका, ट्विस्टिंग पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका सही होगा यहाँ पर। फिर दिया गया द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज प्रेजुडिसिड, इसका मतलब होता है पक्षपात करना। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बेस्ड, यानी कि झुका हुआ, किसी की तरफ जब कोई हम पक्षपात करते हैं तो उसकी तरफ हम झुक जाते हैं, तो उसको कहते हैं बेस्ड। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका राइट होगा। इग्नोरेंट का मतलब होता है अनजान, जिसको कुछ पता होता ना हो। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख। और कन्फ्यूज का मतलब होता है परेशान। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका सही होगा यहाँ पर। फिर है ट्राइवल, ट्राइवियल। ट्राइवल का मतलब होता है तुच्छ। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका है 4 नंबर, इनसिग्निफिकेंट का मतलब होता है तुच्छ। और आपका रिलेवेंट का मतलब होता है संगत। अनपॉपुलर का मतलब होता है अप्रसिद्ध। स्टूपिड का मतलब होता है बेवकूफ़। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आई एम अंडरस्टैंडिंग योर डिफिकल्टी। इसमें एरर्स आपको बताने हैं। तो एरर्स इसमें हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है। तो इसका होता है आई अंडरस्टैंड योर डिफिकल्टी। और अगला दिया गया है द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, और इसका एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द बताना है। तो विलोम हो जाएगा इसका इनकॉम्पिटेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट होगा। इफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। और एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभव। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका राइट होगा। फिर दिया गया है साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, और इसका आपको बताना है। तो चापलूस का क्या हो जाएगा, ब्लेसिंग। ठीक है। फ्लैटर का मतलब होता है चापलूस। लीडर का मतलब होता है नेता। और सप्लीमेंट का मतलब होता है जोड़ना या पूरा करना। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्लेसिंग, आशीर्वाद। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है सेंटेंस को। चलिए देखते हैं। दिया गया है द उल्फ सेड टू द लैम व्हाई आर यू मेकिंग द वाटर डर्टी। तो इसको आपको बताना है। तो कैसे बनेगा, तो ये हो जाएगा द उल्फ आस्क्ड द लैम व्हाई इट वाज मेकिंग द वाटर डर्टी। फिर दिया गया है द उल्फ सेड यू हैव बिकम वेरी टॉकेटिव बी साइलेंट अदरवाइज आई विल ईट यू। तो इसका क्या हो जाएगा, The wolf told him that it had become very talkative. The wolf ordered to be silent, otherwise it would eat it. Combine any one of the following sentences as directed. Combine करना है सेंटेंस को जैसे इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दिया गया है इट इज़ नॉट नॉन व्हेन ही विल अराइव। तो इसका सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस क्या है इसका,
द टाइम ऑफ हिज अराइवल इज़ नॉट येट नॉन। तो इस नेक्स्ट है कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ही वर्कड हार्ड ही वांटेड टू पास, यानी कि वो कठिन परिश्रम करता है पास होने के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ही वांटेड टू पास सो ही वर्कड हार्ड। फिर दिया गया ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एट डायरेक्टेड, ट्रांसफॉर्म करना है। ही इज़ टू माइजरली टू स्पेंड एनी मनी, निगेटिव इसको बनाना है तो ये हो जाएगा ही इज़ सो माइजरली दैट ही कैन नॉट स्पेंड एनी मनी। ही मे स्पेंड हिज सर्वेंट सेंड हिज सर्वेंट इफ़ ही डज नॉट कम, पैसिव बनाना है इसका तो ये हो जाएगा पैसिव इसका, इन केस ही डज नॉट कम ही हिज सर्वेंट मे बी सेंट बाई हिम। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो करेक्ट करना सेंटेंस को कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। आई हैव कम एट वाराणसी अ मंथ एगो, तो एगो का प्रयोग हमेशा पास्ट में होता है तो ये हो जाएगा आई हैड कम एट वाराणसी एट अ मंथ एगो। ठीक है, यहाँ पर एट डबल हो गया है तो आपको एट हटा देना है, एक यहाँ पर मंथ के पास में जो एट आया है उसको रिमूव कर देना है आपको। फिर दिया गया है ही प्रिवेंटेड मी टू डू इट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिवेंटेड के साथ में फ्रॉम आता है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। ठीक है, और उसके बाद में फ्रॉम के साथ में आएगा आपका आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर हो जाएगा डूइंग इट। ठीक है, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डूइंग इट। गोपाल इज़ इल फॉर 4 days, तो फॉर नहीं होगा फ्रॉम होगा, गोपाल इज़ इल फ्रॉम 4 days। फिर है आपका द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू द मून। अब देखो यहाँ पर आपको दो चीज़ों के बारे में अलग अलग बताया गया, लेकिन उन सबको मिलाकर एक के बारे में चर्चा की जा रही है, तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, तो यहाँ पर इज आएगा आर को रिमूव करके। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू द मून। बीइंग हैवी रेन ऑल द क्रॉप्स वर स्मैश्ड, स्मैश्ड नहीं होता है यहाँ पर डिस्ट्रॉयड होता है, तो ये हो जाएगा बीइंग हैवी रेन ऑल द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड। फिर दिया गया है यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक देयर डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर, तो मीनिंग क्लियर कर दे रहा हूँ मैं, डिफरेंट वर्ड का आपको कर लेने हैं। एलिजिबल मतलब योग्य होता है, एलिजिबल मतलब अस्पष्ट, और ह्यूमन मतलब होता है मानव, और ह्यूमन मतलब होता है दयालु, तो स्पेलिंग बस अलग है, ये आपको पता होना चाहिए बस। फिर दिया गया ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मधुमेह रोगी के लिए खाना सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं होता है, बल्कि इससे उसके शरीर में शुगर लेवल भी मेंटेन होता है। मधुमेह रोगी के लिए अपने शुगर लेवल को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर उनका शुगर लेवल गिरेगा या बढ़ जाएगा तो दोनों हो स्थितियों में दोनों ही स्थितियों में उन्हें परेशानी आएगी, क्योंकि यह बीमारी किसी भी व्यक्ति के साथ ताउम्र रहती है और कभी भी ख़त्म नहीं होती। इसलिए इससे निकलने का एकमात्र तरीका यह है कि उचित मात्रा में खाना खाकर शुगर को कंट्रोल रखा जाए। यही एक तरीका है जिसके द्वारा मधुमेह के साथ ही हेल्दी ज़िंदगी भी जी जा सकती है। मधुमेह रोगी के पेट में गया हर निवाला महत्व रखता है। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर आ डायबिटिक पेशेंट फूड इज़ नॉट ओनली अ मीन टू satisfy hunger, but it also maintain the sugar level in their body. It is very important for a diabetic patient to maintain his sugar level, because if his sugar level fall or increase, then he will face problem in both the situation, since this disease stay with any person for life and never end. The only way to get rid of it is to keep sugar under control by eating proper amount of food. This is the only way by which a healthy life can be lived with diabetes. Every morsel in the stomach of a diabetic patient is important. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल मिलती रहे। कीप वॉचिंग परीक्षा इंस्टीट्यूट।